कैसे हैं आप सब। तो आज हम क्लास 10th का मैथ का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसका 7.2 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। 7.1 को हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो आप सब उस वीडियो को देख सकते हैं। 7.2 में बच्चों हम सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे 7.2 के एक्सरसाइज के लिए। तो सेक्शन फार्मूला क्या है वो देख लेते हैं। पहले सेक्शन नाम से ही क्लियर हो रहा है कि किसी लाइन सेगमेंट को हमें क्या करना है, किसी एक रेशियो में दो हिस्सों में बांटना है। सेक्शन मतलब लाइक बंटवारा करना। तो सेक्शन फार्मूला ऑलरेडी लाइन सेगमेंट को बांटना है ना, टुकड़ों में बांटना विद द हेल्प ऑफ रेशियो, यही है हमारा सेक्शन फार्मूला। तो बच्चों यहाँ पे सेक्शन फार्मूला सिंपली जैसे मान लीजिए एक लाइन सेगमेंट है, मान लीजिए कि लाइन सेगमेंट है ए और बी इसका पॉइंट है, ठीक। ए और बी इसका क्या है, पॉइंट है। अब ए का कोऑर्डिनेट जैसे मैंने कहा x1 y1 और बी का कोऑर्डिनेट हो गया आपका x2 और y2। तो x1 y1 x2 y2 कोई पॉइंट P है, कोई पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट है x, y। दो पॉइंट है A एंड B जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 और x2 y2 है। एक पॉइंट है P जो कि लाइन पे ही है और जिसका कोऑर्डिनेट है x, y। और ये P पॉइंट ए बी लाइन सेगमेंट को एक रेशियो में बांट रहा है। और यहाँ पे हम रेशियो लेकर चलेंगे, m1 रेशियो m2। हमारा जो रेशियो होगा m1:m2 का रेशियो होगा, मीन्स कि m1 m2। तो ये रेशियो है। यही सेक्शन फॉर्मूला में यही चीज़ें आपको ध्यान रखनी, पॉइंट, लाइन सेगमेंट के दोनों एंड के कोऑर्डिनेट्स और रेशियो, ठीक। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला देखते हैं। अगर मुझे ये अब यहाँ क्वेश्चन हो कि x का मतलब ये कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट दे रखे हैं, दोनों एंड पॉइंट दे रखे हैं, लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट दे रखे हैं, रेशियो गिवन है। अब मुझे x फाइंड आउट करना है। तो x फाइंड आउट करना है, कैसे फाइंड करेंगे? तो हमारा x का फॉर्मूला है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये तो बच्चे x का हो गया ना, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। उसी तरीके से अगर हम y का फॉर्मूला लिखें तो y का फॉर्मूला हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। चेंज क्या हुआ, जहाँ x2 x1 है वहाँ y2 y1 हो गया, बाकी तो दोनों सेम ही है। x और y को निकालने का प्रोसेस तो सेम है, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला है, इसी को हम सेक्शन फॉर्मूला कहते हैं। इसी फॉर्मूले से हम पॉइंट पता लगा सकते हैं कि ये लाइन सेगमेंट को अगर कोई रेशियो बांट रहा है तो उसका, ये आपको मान लीजिए रेशियो गिवन है और लाइन सेगमेंट के दोनों एंड के कोऑर्डिनेट गिवन है, तो इस फॉर्मूले के थ्रू आप पॉइंट पता लगा सकते हो, ठीक है। अगर पॉइंट अगर पता है आपको और दोनों एंड के पॉइंट पता है, लाइन सेगमेंट के एंड के पॉइंट पता है और ये पॉइंट पता है आपको, तो उसके बेसिस पे भी हम रेशियो भी फाइंड कर सकते हैं। तो उस स्थिति में काम को आसान बनाने के लिए जब भी आपको रेशियो लेट करना हो तो रेशियो आप k:1 लेट करें, ज़्यादा आसान होगा कैलकुलेशन करने में। जब भी आपको रेशियो लेट करना हो तो रेशियो की बात आए और रेशियो को आपको लेट करना है तो सिंपली याद रखिएगा, लेट करिए, लेट बी द रेशियो आप k:1। रेशियो को क्या मान के चलिएगा, k:1। रेशियो कब मानने की बात आएगी, जब आपके पास दोनों कोऑर्डिनेट गिवन हो, लाइन सेगमेंट के एंड वाले, और पॉइंट्स गिवन हो आपको। तो हमें वहाँ पर ये पूछा जाए कि ये लाइन सेगमेंट को इस पॉइंट ने किस रेशियो में बांटा है, तो वहाँ रेशियो को आप k:1 मान लेंगे। जहाँ रेशियो गिवन है और लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट गिवन है दोनों, तो हमें पॉइंट इस फॉर्मूले से मिल जाएगा।
फॉर्मूला तो रेशियो फाइंड करने वाले में भी हमें यही लगाना है और पॉइंट फाइंड करने वाले में भी यही लगाना है, बट वहाँ पे रेशियो हमें मानना पड़ेगा। दूसरे केस में तो हमें रेशियो मानना है K:1, और फर्स्ट सिचुएशन जिसमें कोऑर्डिनेट गिवन है एंड के और तो वहाँ रेशियो भी गिवन ही होगा, तभी जाकर आप ये पॉइंट निकाल सकते हो। और इसी फॉर्मूले से, इसी सेक्शन फॉर्मूले से आप एक फॉर्मूला और जनरेट होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला कुछ और नहीं, सेक्शन फॉर्मूला से ही बना हुआ है। मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला खुद ही सेक्शन फॉर्मूले से ही बना हुआ। सेक्शन फॉर्मूले से, जैसे मान लीजिए कि अभी आप समझ सकते हैं, देख लेंगे तो समझ आ जाएगा, सेक्शन फॉर्मूला ही है। तो ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। ए का कोऑर्डिनेट हमने x1 और y1 दे दिया और बी का कोऑर्डिनेट मैंने x2 और y2 दे दिया, और यहाँ कोई पॉइंट नाम दे दिया p अगेन, और x और y, और हमें बस इतना ही। मिड पॉइंट मतलब ऑब्वियसली ये ए बी का मिड पॉइंट है, मीन्स कि ये वाला हिस्सा a to p और b to p बोथ सेम है, मतलब ए पी का और बीपी का जो रेशियो है वो 1:1 है, वो 1:1 है। ये बात जो मिड पॉइंट है, ये पी क्या, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मीन्स कि यहाँ ये जो ए पी है और बी पी है इसका रेशियो 1:1 में है। ये क्लियर है। मिड पॉइंट का मतलब ही है कि दोनों हिस्से क्या हैं, बराबर है, तो रेशियो 1:1 का हुआ, तो 1:1 का। अब ध्यान रखिए, हम यहाँ मिड पॉइंट फॉर्मूला ये इसी फॉर्मूले से बन के निकला हो। कैसे, अब हमें अगर x कैलकुलेट करना है तो x का फॉर्मूला हमारा क्या है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 m2। तो ये बच्चे ये जो ये है m1 है और ये हमारा m2 है, m1 भी 1 है और m2 भी 1 है। अब यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो m1 आपका हो गया 1:x2 प्लस m2 भी 1 है 1:x1, और नीचे में 1 + 1, तो क्या हुआ 1:x2 और 1:x1 अपॉन में 2। तो ये हो गया यहाँ पर x निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली भी इस फॉर्मूले से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर कहा जाए कि p क्या है, मिड पॉइंट है, तो p के कोऑर्डिनेट्स बताओ, तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्टली ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर। उसी तरीके से हम यहाँ पे y को देख सकते हैं, y को भी कैलकुलेट करके। तो y के लिए भी यही होगा, y = 1:y2 प्लस 1:y1 अपॉन 1 + 1, तो 1:y2 एंड 1:y1 तो 1 + 1 कितना हो गया 2। तो ये आपका क्या हो गया, y का फॉर्मूला हो गया। तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगाकर y के कोऑर्डिनेट भी पता लगा सकते हो। तो यही मिड पॉइंट फॉर्मूला है, x2 + x1/2 और y2 + y1/2। यही मिड पॉइंट फॉर्मूला किससे बना, इसी सेक्शन फॉर्मूला से आपका ये बना हुआ है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको यहीं पे समझ आ गया, सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट। अब बच्चे इस पे ही वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। तो पहले हम एनसीईआरटी का 7.2 का क्वेश्चन, सारे ही क्वेश्चन हम कवर करेंगे। उसके बाद हम इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कवर करेंगे। तो 7.2 के पहले एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चन है 1 बाय 1 करते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको समझ में आ गया, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 1 क्या रहा है, चलिए देखते हैं। Find the coordinates of the point which divide the joining of -1,7 and 4,-3 in the ratio of 2:3। क्लियर है बच्चे, यहाँ पे रेशियो गिवन है
और लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स गिवन है। हमें पूछ रहा है कोऑर्डिनेट बताओ उस पॉइंट का जिसको लाइन सेगमेंट को जिसमें रेशियो में 2:3 में बांटा गया है, तो उसका पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो पहले देखते हैं, इसको समझते हैं यहाँ पर क्या क्या रहा है ये। तो हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, और एंड पॉइंट हमारे पास ए और बी, और ए बी का जो कोऑर्डिनेट है, ए का कोऑर्डिनेट -1,7 और जो आपका बी का कोऑर्डिनेट है ये 4,-3 और जो हमें रेशियो गिवन है क्वेश्चन में, रेशियो दे रखा है बच्चे, रेशियो दे रखा है 2:3, रेशियो दे रखा है 2:3। तो ये हमारे पास रेशियो हो गया, कोऑर्डिनेट है और रेशियो है। हमें पूछ रहा है कि कोई पॉइंट है P, जस्ट वो हम P मान लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं। सिंपली x और y की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। रेशियो पता है और एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पता है, तो हम यहाँ इस P की कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं है, सिंपल है। तो हम x निकालने के पहले x का फॉर्मूला लगाते हैं। तो ये हमारा याद रखिए, ये m1 है, ये हमारा m2 है, ये हमारा x1, ये हमारा y1, ये हमारा y1, ये हमारा x2 और ये हमारा y2 है ना। तो हम x का फॉर्मूला, तो x का फॉर्मूला क्या है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक, तो m1 हमारे पास 2 और x2 हमारे पास 4, तो 2:4 प्लस m2 हमारे पास 3 और x1 हमारे पास -1, ब्रैकेट लगा देते हैं, यहाँ भी ब्रैकेट का यूज कर लेते हैं, अपॉन m1 प्लस m2 मीन्स कि 2 प्लस 3, तो 4 2 जा 8, 3 1 जा 3, माइनस में आएगा 3 और 2 कितना हो गया 5, तो कितना हो जाएगा 8 प्लस माइनस माइनस, तो 8 - 3 बचे 5, और 5 अपॉन 5 कैंसिल किया तो हमें क्या मिला, 1 मिल गया, हमें 1 मिला। तो x की वैल्यू हमें 1। अब हम y फाइंड आउट कर लेते हैं, इसी तरीके से y पता लगाते हैं। तो y का फॉर्मूला m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक, अब m1 हमारे पास 2, y2 हमारे पास -3 प्लस m2 हमारे पास 3 और y1 हमारे पास 7 अपॉन m1 प्लस m2, 2 प्लस 3, तो 3 2 जा 6, -6 एंड 7 3 जा 21 अपॉन 5, तो 21 - 6 15, 15/5, 5 3 जा 15, तो क्या वैल्यू मिला 3। तो हमें जो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पूछा था, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, तो पॉइंट क्या मिल गया हमें यहाँ पर। तो यहाँ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट हमने P नाम दिया था, तो P का कोऑर्डिनेट क्या हो गया यहाँ पर, P का कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या है हमारा 1,3, तो हमने निकाल लिया 1,3। तो डायरेक्टली क्या करा हमने, फॉर्मूले में वैल्यू ही रखा और फॉर्मूले में वैल्यू रख के हमारा कोऑर्डिनेट पता हो, तो डायरेक्ट क्वेश्चन था। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं पहले। तो क्वेश्चन नंबर 2, अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, चलिए देखें। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स
of trisection of the line segment joining 4, -1 and -2, -3. वर्ड ध्यान से देखिए इसमें बच्चों, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, वर्ड है ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट 4, -1 एंड -2, -3. तो लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट है हमारे पास, और लाइन सेगमेंट ट्राइसेक्टेड मतलब 3 हिस्सों में बटा पड़ा है, 3 हिस्सों में, और हमें उनके कोऑर्डिनेट्स बताने, कोऑर्डिनेट्स के क्या, पॉइंट्स के क्या बताने, कोऑर्डिनेट्स बताने. तो यहाँ ट्राइसेक्शन मेन वर्ड है. तो हम देखते हैं, क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है. तो ये आपका लाइन सेगमेंट हो गया, ये आपका लाइन सेगमेंट हो गया. यहाँ ए, यहाँ पे हमने बी लिख दिया इसको. फिर से हमें ए का कोऑर्डिनेट पता है ऑलरेडी, और ए का कोऑर्डिनेट है बच्चे हमारे पास 4, -1, और हमारे पास बी का कोऑर्डिनेट है -2, -3, और वर्ड था ट्राइसेक्शन. तो ट्राइसेक्शन का मतलब ये हो गया कि हमारा ये जो लाइन सेगमेंट है ये 3 हिस्सों में बटा हुआ है. वन पार्ट, इसको नाम दे दीजिए लाइक पी, और इसको क्यू. तो वन पार्ट ए पी, सेकेंड पार्ट पी क्यू, एंड थर्ड पार्ट क्या हो गया आपका क्यू बी. तो ए पी, पी क्यू एंड क्यू बी, ये हमारे 3 पार्ट हो गए. और हमें कहा गया है यहाँ पर कि इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, पी का कोऑर्डिनेट. तो नाम दे दिया एक्स वाई, और हमें क्यू का कोऑर्डिनेट भी फाइंड करना है. तो इसको नाम दे देते हैं कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई. तो एक्स वाई एंड कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई दोनों के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने. और ये हमारे पास दो लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट है. बच्चे यहाँ पे ट्राई सेक्शन बोला गया, मीन्स कि ये इक्वल हिस्सों में बटे पड़े हैं. ये हमारा जो ए पी है, पी क्यू है और क्यू बी है, ये तीनों क्या है, इक्वल हिस्से में बटे पड़े हैं. तो कहने का मतलब ये सीधी सी बात ही ऐसे हैं, ए पी रेशियो पी क्यू रेशियो क्यू बी, ये जो है 1:1 में बटे पड़े हैं. ये 1:1 में है, ठीक है, ये 1:1 में बटे हुए हैं. क्योंकि यहाँ पे वर्ड था ना ट्राइसेक्शन, 3 हिस्सों में बटा हुआ है, तो ये उसी वजह से हम इसको कह सकते हैं ट्राइसेक्शन, 3 हिस्सों में बटा होना. तो आपको ध्यान रखना है कई बार क्वेश्चनों पे. तो बच्चे हमें तो सिर्फ यही 2 चीज़ दे दिया था, मतलब कि लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट, और वर्ड दे दिया ट्राइसेक्शन. वहीं से अभी चीज़ें समझनी है. तो अगर हम पी के कोऑर्डिनेट फाइंड करें तो उसके लिए हमारा रेशियो अलग होने वाला है, और क्यू के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हमारे पास रेशियो अलग होने वाला है. तो बच्चे जब हम पी का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो हमारे पास रेशियो देखो कैसे पता चलेगा. रेशियो पी के केस में रेशियो होगा 1:2, क्योंकि पी से पहले कितना, मतलब एक सेक्शन इधर और 2 सेक्शन इधर है, 1 और 2, इसीलिए 1:2, मतलब यहाँ पे 2 सेक्शन है. पी के इधर कितने, 2 सेक्शन, 1 और 2, और पी के इधर कितने, 1 सेक्शन, तो इसलिए 1:2. और क्यू के केस में हमारा रेशियो क्या होने वाला है, 2:1. ये बात आपको क्लियरली समझनी है. क्यू के केस में रेशियो होगा हमारा 2:1 एंड पी के केस में 1:2. तो हम यहाँ लिख लेते हैं इसको भी, रेशियो फॉर पॉइंट पी, और पॉइंट पी के लिए हमारा रेशियो क्या है, 1:2, एंड रेशियो फॉर पॉइंट क्यू, जिसके लिए हमारा रेशियो होगा 2:1. तो ये बातें हमने सेपरेट करके लिख लिया है. अब हमें करना क्या है, 1 बाय 1 पी के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं. पी का कोऑर्डिनेट तो यहाँ लिख देते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी. तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी हम निकाल रहे हैं. तो यहाँ पे x फॉर्मूला है m1 x2 प्लस m2
x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 क्या है, हम p वाले कोऑर्डिनेट के लिए हमने रेशियो क्या देखा हुआ है 1:2। तो m1 हमारा 1 है, m1 क्या हमारा 1। और कोऑर्डिनेट हम वहाँ पे जो हमें दोनों लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट हमें बता रखे हैं 4, -1। मैं यहीं साइड में लिख देता हूँ, हमारा जो पॉइंट है 4, -1 और दूसरा कोऑर्डिनेट है -2, -3। ये दो कोऑर्डिनेट है ए और ये हमारा बी, दोनों एंड पॉइंट है ए एंड बी। तो हमारे पास m1 हो गया हमारा 1 और x2 हो गया हमारा -2 ब्रैकेट क्लोज, प्लस m2 हो गया हमारा 2 एंड x1 हो गया हमारा 4 अपॉन m1 प्लस m2 1 + 2। कैलकुलेट करें तो 2:1 -2 एंड 2:4 8 अपॉन 3। तो 8 - 2 बचे 6/3। तो 3 2 जा 6। तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू मिल चुका है, x की वैल्यू कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। तो P में x की वैल्यू हमें मिल गया। अब y कैलकुलेट करते हैं। तो y के लिए जो फॉर्मूला है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो हम यहाँ पे फिर से प्लॉटिंग करेंगे। m1 हमारा वही 1 एंड y2 हमारा -3 प्लस m2 है हमारे पास 2 और y1 है -1। m1 प्लस m2 मीन्स कि 1 + 2। कैलकुलेट करते हैं 1:3 -3 एंड 2:1 -2 अपॉन 1:1 + 2 3। तो -3 एंड प्लस -2। तो हमें वैल्यू क्या मिला -5/3। तो ये हो गया हमारा y का। तो कोऑर्डिनेट ऑफ p क्या मिला, तो कोऑर्डिनेट ऑफ p जो कि है 2, -5/3 2, -5/3। अब उसी तरीके से हम कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q भी पता लगा लेंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q फटाफट करते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q, तो Q के अब कोऑर्डिनेट हम फाइंड कर रहे हैं। तो उसके लिए हमारे रेशियो क्या है 2:1 और कोऑर्डिनेट एंड पॉइंट दोनों के लिए सेम ही था, पहले केस में भी और दूसरे केस में भी। रेशियो चेंज हो गया 2:1 हो गया रेशियो, ठीक। तो हमारा जो फॉर्मूला है x = मतलब यहाँ पे हमने कैपिटल X सपोज किया था, तो कैपिटल X m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 हमारे लिए यहाँ पर 2 है और x2 अगेन -2, m2 हमारा 1 है और x1 हमारा 4 है, m1 प्लस m2। तो m1 हो गया आपका 2 + 1। तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 -4 एंड 4 × 1 + 4 डिवाइड बाय 3। तो 4 -4 + 0 0/3 मीन्स कि 0। तो ये तो हो गया आपका x की वैल्यू आ गई 0 यहाँ पर। अब हम बात करें अगर y की, y तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास y का m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो अब हम यहाँ पे प्लॉटिंग करेंगे। चलिए फटाफट नेक्स्ट पेज पे हम इसको प्लॉट करते हैं। तो y = m1 बच्चे हमारे लिए क्या है, m1 हमारे लिए 2 और m1 y2 -3
2 इंटू -3 प्लस 1:-1 1:-1 और नीचे में आपका क्या हो जाएगा 2 + 1 m1y2 + m2y1। चलिए कैलकुलेट करते हैं। 3:2 क्या हो जाएगा 3:2 -6 and 1:1 1:-1 -1 तो क्या हो जाएगा वैल्यू -6 + -1 तो इक्वल टू -6 -1 -7/3। तो ये हो गया आपका। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ Q और कोऑर्डिनेट ऑफ Q x आया था 0 एंड y आया -7/3। तो ये आपका वैल्यू हो गया कोऑर्डिनेट ऑफ Q। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में यही पूछा हुआ था कि पॉइंट्स ट्राइसेक्टेड है, लाइन सेगमेंट 3 हिस्सों में बटा हुआ है और उनके हमें कोऑर्डिनेट बताने थे, हमने कोऑर्डिनेट निकाल लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर 3rd है। 3rd क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 3rd क्वेश्चन ये रहा, आप देखिए ध्यान से। टू कंडक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड A B C D line have been drawn with a chalk powder at a distance of 1 meter each। 1 मीटर की दूरी पर ये लाइन कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। have been drawn with a chalk powder at a distance of 100 meter each and 100 flower pots। यहाँ पे 100 flower pots हैं जो लगाए गए हैं। ये भी 1 मीटर के डिस्टेंस पर लगाए गए हैं। ये जो AD पे ये लाइनें भी 1 मीटर डिस्टेंस पे खींचे गए हैं और ये फ्लावर पोट जो टोटल नंबर ऑफ फ्लावर पोट 100 है ये भी 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखे गए हैं। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ ये जो डिस्टेंस है यहाँ से A से D का वो 100 मीटर का डिस्टेंस है। एज शोन इन डायग्राम 7.12 निहारिका रन 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD ऑन सेकेंड लाइन। तो यहाँ पे 1 by 1 हम इनकी सिचुएशन देख रहे हैं भाई। इतना तो पता चल गया टोटल नंबर ऑफ जो लाइन्स है वो 10 है जो कि AB पर मेंशन है एंड AD इसमें टोटल नंबर ऑफ जो आप फ्लावर पोट्स है वो 100 है और ये भी 1 मीटर के डिफरेंस पे है। तो मतलब कि 100 मीटर का हो गया, AD हो गया हमारा 100 मीटर। ये समझना है AD क्या है हमारा 100 मीटर। चलिए देखते हैं अभी। तो क्वेश्चन के अंदर में हमें ये पता चला कि जो AD है, जो AD दे रखा है वो 100 मीटर दे रखा है। ठीक है, 100 फ्लावर पोट सभी 1 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है तो 100 मीटर हो गया। AD हो गया 100 मीटर। अब इसमें हम कंडीशन के अकॉर्डिंग देखते हैं निहारिका। तो निहारिका जो है स्पोर्ट में कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही है और निहारिका दौड़ती है 1/4 ऑफ द डिस्टेंस। तो निहारिका की बात करते हैं तो निहारिका ने जो डिस्टेंस कवर करा, डिस्टेंस कवर जो कि हमारा x को शो कर रहा है, क्योंकि सॉरी डिस्टेंस कवर जो कि हमारा y को शो कर रहा है ना, क्योंकि फ्लावर पोट्स वाला जो पोर्शन है वो y पे है। तो y तो डिस्टेंस कवर y को शो कर रहा है जो कि AD का 1/4 है। 1/4 मीन्स AD कितना है, AD 100 का 1/4 कितना हो गया 25 मीटर। 25 मीटर निहारिका ने कवर करा। अब कौन सी लाइन में भाग रही थी, तो लाइन हमारा सेकेंड है। जो लाइन कौन सी लाइन में भाग रही थी, तो ये जो लाइन है ना ये x को, क्योंकि x एक्सिस पे तो लाइन हमें x को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हमें पता चला सेकेंड लाइन में भाग रही थी। तो बच्चे निहारिका का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, तो निहारिका का जो कोऑर्डिनेट निकला ना ये निकला x पे सेकेंड लाइन, तो हम कहेंगे सेकेंड लाइन कॉमा डिस्टेंस 25 तो 25
तो 2,25 हो गया निहारिका का कोऑर्डिनेट, ठीक है। उसी तरीके से और निहारिका ने ग्रीन फ्लैग को पोस्ट करा है। निहारिका ने कौन सा फ्लैग पोस्ट करा है? ग्रीन फ्लैग जाकर पोस्ट कर दिया, ठीक। ये बात हमें याद रखनी है। उसी तरीके से अब हम प्रीत की बात कर लेते हैं। हमारा अगला इसमें पार्टिसिपेंट है प्रीत। अब यहाँ पे प्रीत की बात करें तो प्रीत के केस में हमारे पास जो डिस्टेंस है, जो प्रीत ने डिस्टेंस कवर किया, मीन्स की वाई की बात करें तो डिस्टेंस कवर किया प्रीत ने एडी का 1/5, एडी का 1/5, एडी इज 100, 100 1/5, तो कैलकुलेट किया तो हमें क्या मिला 20, तो यहाँ पे मिल गया ये 20 मीटर। तो प्रीत ने 20 मीटर कवर किया। कौन सी लाइन में भाग रहा था? ऑन द 8 लाइन। तो यहाँ पे लाइन कौन सी लाइन में भाग रहा है? ये लाइन एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइन में 8th लाइन में भाग रहा है। तो प्रीत का हो गया बच्चों, प्रीत का हो गया 8th लाइन और डिस्टेंस कवर किया 20, ठीक है। और इसने रेड फ्लैग पोस्ट करके आया है, मतलब रेड फ्लैग, यहाँ पे हमें ये बात याद रखनी है। हमारे काम का ये कोऑर्डिनेट्स जो निकल रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स काम के हैं, और ये फ्लैग कौन सा पोस्ट हो रहा है ये हमें पता होना है यहाँ पर। तो अब बात करते हैं आगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग। तो ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग के बीच का हमें डिस्टेंस बताना है। तो बच्चों ऑब्वियस सी बात है, डिस्टेंस बताने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला, जो कि हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में कवर किया हुआ है। तो हम ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग के बीच का डिस्टेंस आसानी से बता देंगे। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को फिर। इफ़ रश्मि हैज़ टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग, अब जस्ट सपोज ये देखिए, ये आपका इस तरीके से है यहाँ पर, और तो अब ये पॉइंट आप इसको समझ लो कि यहाँ पर रश्मि ने जाकर ग्रीन फ्लैग लगा दिया, यहाँ पे आपका ग्रीन फ्लैग लगा पड़ा है, और इसका कोऑर्डिनेट है, ग्रीन फ्लैग का कोऑर्डिनेट जो है आपका 2,25 है, और यहाँ पे आपका रेड फ्लैग है, समझने के लिए ये आपका रेड फ्लैग है, और इसका जो कोऑर्डिनेट है वो 8,20 है। तो अब इन दो पॉइंटों के बीच की दूरी, तो इसको हम नाम दे देते हैं समझने के लिए। अब ग्रीन है तो इसको जी नाम दे दीजिए, और रेड है तो इसको आर। तो जी आर के बीच की दूरी तो हम निकाल देंगे, डिस्टेंस बिटवीन जी एंड आर, या डिस्टेंस में ग्रीन फ्लैग एंड रेड फ्लैग के बीच का डिस्टेंस। अब इस क्वेश्चन में रश्मि क्या कर रही है? रश्मि हैज़ टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग। रश्मि नाम की भी बच्ची है, जो पार्टिसिपेंट है। तो रश्मि ने क्या करा? रश्मि ने यहाँ पे जो रश्मि है, रश्मि ने पोस्ट करा ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट, हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग। एग्जैक्टली मिड की बात हो रही है यहाँ पे, कि एकदम बीच से दो फ्लैग वहाँ उन्होंने जाकर ज्वाइन द टू फ्लैग, वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग। तो हमें बता रहा है, तो रश्मि ने कौन सा फ्लैग लगाया? रश्मि ने यहाँ पर आपका ब्लू फ्लैग, ब्लू ही है ना, हाँ, रश्मि ने आपका ब्लू फ्लैग लगा दिया। लाइक मान लेते यहाँ पे रश्मि ने ब्लू फ्लैग जाके लगा दिया, ठीक। तो अब हमें इसका कोऑर्डिनेट बताना है, मतलब ये कौन सी रश्मि कौन सी लाइन में भाग रही थी और रश्मि ने कितना डिस्टेंस कवर करा, तो ये बताना है। तो सिंपली मिड पॉइंट, जब क्वेश्चन ने बोल दिया ना हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट, तो बिटवीन द लाइन सेगमेंट मतलब बीचों बीच, तो 1:1। तो यहाँ रश्मि के केस में हम यहाँ पे जो रेशियो यूज करेंगे बच्चे, वो हम 1:1 का, तो रेशियो जो यहाँ पे लेना है, रेशियो रहेगा बच्चे आपका 1:1 का, कि क्वेश्चन बोल रहा है ना बिटवीन द एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट, गिवन है ना, ये वाली लाइन यहाँ पर साफ साफ मेंशन है, एग्जैक्टली बिटवीन द हाफ वे, एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट। अब ये हाफ वे का मतलब क्या हुआ? एग्जैक्टली आधा है, ठीक है, बिटवीन द लाइन सेगमेंट, ठीक, बिटवीन द लाइन सेगमेंट। तो अभी तो हम डिस्टेंस, तो दो क्वेश्चन है इसके अंदर में,
कि ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग के बीच का डिस्टेंस और ब्लू फ्लैग जो लगाया गया तो उसका कोऑर्डिनेट कि वो किस लाइन मतलब रश्मि किस लाइन में से भाग रही थी और कितना दूरी कवर किया, तो दोनों एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी, उसके लिए डेटा दे रखा था। तो सारे ही डेटा इस क्वेश्चन में फॉर्मेट वाइज दिया हुआ था, तो हमने 1 बाय 1 सारी चीज़ें निकाल ली है। अब हम यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे पहले, देन आफ्टर सेक्शन फार्मूला लगाएंगे। तो पहले हम डिस्टेंस फार्मूला लगा लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन रेड फ्लैग एंड ग्रीन फ्लैग, डिस्टेंस बिटवीन ग्रीन एंड रेड फ्लैग, ठीक है। तो हम यहाँ पे डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पर x2 माइनस x1, तो ये रहा आपका सिचुएशन। तो ये रहा आपका x2, ये रहा आपका x1, ये रहा आपका y2, ये रहा आपका y1, ठीक है। तो x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, x2 हमारा 8 माइनस x1 हमारा 2 स्क्वायर प्लस y2 हमारा 20 माइनस y1 है 25, तो 25 स्क्वायर, तो 8 माइनस 2 बच्चों 6 का स्क्वायर और 20 माइनस 25 माइनस 5 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25। तो जो वैल्यू निकल के आया 6 5 11, 3 2 5 और 1 6, 6 5 11, 3 2 5 1 61। तो हमारा जो वैल्यू निकल के आया रूट अंडर 61 यूनिट। तो कहने का मतलब ये है कि डिस्टेंस बिटवीन ग्रीन एंड रेड फ्लैग कितना हो गया, 61 यूनिट, रूट अंडर 61 यूनिट। अब हम बात कर लेते हैं ब्लू फ्लैग के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ ब्लू फ्लैग मतलब रश्मि ने किस लाइन में रेस किया है और कितना डिस्टेंस कवर किया, हम यहाँ पर ये चीज़ें मेंशन अभी फाइंड आउट करने वाले हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ब्लू फ्लैग, तो उसके लिए हमें सेक्शन फार्मूला लगाना है या डायरेक्टली हम कह सकते हैं मिड पॉइंट लगा लेते हैं। तो x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, है ना। ऑलरेडी हाफ वे कह रहा है तो मैं डायरेक्टली मिड पॉइंट ही लगा दूंगा। x1 है हमारे पास 2 एंड x2 हमारे पास 8, तो ये हो गया आपका कितना 10 अपॉन 2 5 जा 10। तो हमें पता चला ना कि फिफ्थ लाइन में जो है रन किया है रश्मि ने, ये हमें पता चल गया। दूसरा, हम यहाँ जब y वाला फॉर्मूला लगाएं तो y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो y1 है हमारे पास 25 और y2 है 20, तो हमें ये भी पता चल गया 45 अपॉन 2 मीन्स की डिवाइड करें तो ये हो जाएगा आपका 22.5, है ना, 22.5 मीटर, क्योंकि वो तो डिस्टेंस मीटर में है। तो हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ ब्लू फ्लैग क्या हो गया, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ ब्लू फ्लैग जो कि हुआ फिफ्थ लाइन एंड 22.5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, तो ये कोऑर्डिनेट हो गया। ये हमें क्वेश्चन में पूछा था, तो हमने दोनों ही चीज़ निकाल दी।
ग्रीन और रेड फ्लैग के बीच का डिस्टेंस भी हमने कैलकुलेट कर लिया, और साथ के साथ हमने ब्लू फ्लैग जो कि रश्मि ने लगाया तो किस लाइन में भाग रही थी रश्मि, प्लस में कितना दूरी उसने कवर किया, ये भी हमने फाइंड आउट कर लिया है। हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, चेक करते हैं फटाफट। आसान क्वेश्चन है, बस प्रैक्टिस चाहिए होगी। आप 1-2 बार क्वेश्चनों को करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेशियो। बच्चे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रेशियो फाइंड करने को कह रहा है। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। फाइंड द रेशियो, रेशियो फाइंड करने को कह रहा है, इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाय -1, 6। मतलब हमारे पास लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट भी हैं और रेशियो में बटने वो पॉइंट भी है हमारे पास जिस रेशियो में ये बांटा जाएगा, मैं वो रेशियो मिसिंग है बस क्वेश्चन के अंदर में। कहने का मतलब लाइन के एंड पॉइंट पता है और वो पॉइंट पता है, बट उसका रेशियो नहीं पता जिस रेशियो में बट के ये पॉइंट हमें मिला हुआ है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, रेशियो को लेट करने वाले हैं। तो पहले क्या सिचुएशन है वो सिचुएशन देखते हैं बच्चों। सिचुएशन कुछ इस तरीके का है कि ये लाइन सेगमेंट है और इसके एंड पॉइंट हमें पता है। लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट हमें पता है। मान लेते हैं ये ए है और ये बी है। तो ए का कोऑर्डिनेट है -3, 10 और जो बी का कोऑर्डिनेट है वो 6, -8। ये हमारे दो कोऑर्डिनेट है ए और बी का, और हमें यहाँ पॉइंट भी पता है। मान लेते हैं पी है और पी के हमें पॉइंट पता है -1, 6, और हमें कहा गया है कि रेशियो बताओ कि किस रेशियो में इस लाइन सेगमेंट को बांटा गया कि हमें पॉइंट ये मिला है -1, 6 ये पॉइंट हमें प्राप्त हुआ है, पर किस रेशियो में बांटा गया है। तो रेशियो मिसिंग है, तो हमारा काम है रेशियो को फाइंड करना। रेशियो फाइंड करने के लिए हमें एक्स और वाई दोनों ही फॉर्मूले नहीं लगाने, कोई एक फॉर्मूला लगाकर ही हम निकाल सकते। चाहे हम एक्स लगा लें चाहे हम वाई लगा लें, एक्स या वाई किसी एक को लगाकर हमारा रेशियो फाइंड आउट हो जाएगा। तो बच्चे हम सॉल्यूशन जो शुरू करेंगे, तो लेट बी द रेशियो, और हम रेशियो क्या मान रहे हैं, k:1। रेशियो हमने k:1 मान लिया, ठीक। अब हमारे पास x1, y1, x2, y2 और x और y ये चीज़ें पता है हमें, तो हम डायरेक्टली x का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो x = m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 m2। अब ध्यान से देखें तो हमें x भी पता है, -1 है हमारा x, m1 हमने k मान लिया है, m2 हमारा 1, x2 हमारा x2 हमारा 6 एंड x1 हमारा -3। अब बस यहाँ प्लॉट करना है, कैलकुलेट करेंगे तो हमें रेशियो मिल जाना है यहाँ से। चलिए इस फॉर्मूले में वैल्यू प्लॉट करते हैं। तो हमारे पास x की जगह पे बच्चे हम रखेंगे -1 = m1 हमारा k और m1 x2 हमारा 6 प्लस m2 हमारा 1 और x1 हमारा -3 अपॉन m1 प्लस m2। अब क्या करना है बच्चों, हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे वो। k × 6, 6k एंड 1 -3 -3k + 1 क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 1:2 हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6k ± -1:k -k या -1:1 -1। अब k को एक तरफ कर देते हैं तो 6k -k ये हो जाएगा आपका +k, -1 -3 हो जाएगा आपका +3, तो ये हो जाएगा आपका 7k
और -1 + 3 हो जाएगा आपका 2। तो k की वैल्यू क्या मिला हमें? k की वैल्यू मिल गई 2/7। 2/7 ये हमें मिल गया k की वैल्यू। अब k मिल चुका है। अब हमने जो रेशियो लेट किया था, हमारा रेशियो क्या था? रेशियो था k:1। तो k की जगह पे हमने क्या रखना है? 2/7, 2:7। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का, नीचे में कुछ नहीं तो 1 लगा दीजिए। जब इसको आप क्रॉस करेंगे ना, क्रॉस, तो ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा। 2:1 2 रेशियो 7:1 7। तो सिंपल हो गया। इस तरीके से मैं यहाँ पे हमें जो रेशियो निकालना था वो रेशियो हमारा क्या आया? 2:7। बहुत आसान तरीके से हमने यहाँ पे रेशियो पता लगा लिया। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द रेशियो, अगेन फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए जो कि 1:-5 एंड बी -4,5 इज डिवाइडेड बाय दी एक्स एक्सिस। यहाँ पे कहा गया है कि हमारा जो ये लाइन सेगमेंट हो एक्स एक्सिस के द्वारा डिवाइड हो रहा है। हल्का सा ट्विस्ट है 4 के मुकाबले 5 के अंदर में। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, और उस पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट, मतलब कि यहाँ पर सिर्फ आपको लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट दे रखे हैं और ये हिंट दे दिया कि एक्स एक्सिस द्वारा वो लाइन डिवाइड हो रहा है। तो आपको यहाँ पे रेशियो भी फाइंड करना है और जो लाइन डिवाइड हुआ है रेशियो में, तो उस पॉइंट को भी फाइंड, पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी फाइंड करने हैं। तो ये थोड़ा सा फोर्थ के मुकाबले इसमें 2-3 बातें ज़्यादा है। और फोर्थ में डायरेक्ट था, आपके पास सिर्फ रेशियो ही मिसिंग था, रेशियो फाइंड करना था। आपको कोऑर्डिनेट दे दिया था और आपको पॉइंट दे दिया था, जो लाइन सेगमेंट बटा हुआ है तो उसका पॉइंट दे दिया था। बस आपको कहा था रेशियो बताओ कि जिस रेशियो में ये बांटा गया है। तो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है पेपर के हिसाब से भी। हमारे पास क्या कुछ है तो पहले देख लेते हैं। ये लीजिए रफली एक स्ट्रक्चर बना दिया, ए ये हो गया बी, और ए का कोऑर्डिनेट हो गया 1:-5, 1,-5 एंड बी का हो गया -4,5। अब हमारे पास यहाँ कोई भी पॉइंट है पी जिसका कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता, बट हाँ एक हिंट जरूर दिया है कि जो इस लाइन सेगमेंट ए बी को जो डिवाइड किया गया वो एक्स एक्सिस द्वारा डिवाइड किया। वर्ड यूज किया उन्होंने एक्स एक्सिस, डिवाइड बाय दी एक्स एक्सिस। तो ये जो वर्ड यूज करा है डिवाइड बाय दी एक्स एक्सिस, तो ये वर्ड जो एक्स एक्सिस था ना, ये काफ़ी कुछ बता देता है। एक्स एक्सिस का मतलब होता है बच्चे कि यहाँ पर y0 होगा। मतलब एक्स एक्सिस से हमें ये पता चल जाता है कि x का तो कोई ना कोई वैल्यू होगा, कुछ भी हो सकता है x की तो, पर y0 ही होगा, y0 ही होगा। तो ये वर्ड एक्स एक्सिस लिखा हो तो आप समझ लेंगे कि y0 है, और y एक्सिस द्वारा डिवाइड होता तो x0 होता। अगर y एक्सिस द्वारा लाइन सेगमेंट डिवाइड होता तो x0 होता, और x एक्सिस द्वारा लाइन सेगमेंट डिवाइड हो रहा है तो y0 है। तो हमें कोऑर्डिनेट तो यहाँ पर x, 0 ये पता है चला। अब हम यही चीज़ हमारे लिए खास था। इस जानकारी के बेसिस पे अब हम y का फॉर्मूला लगाकर, क्योंकि हम x का तो नहीं लगा सकते, x भी मिसिंग रहेगा और रेशियो भी मिसिंग रहेगा, तो रेशियो फाइंड होगा नहीं। तो हम लगाएंगे पहले y का फॉर्मूला, क्योंकि y की वैल्यू तो हमें पता है ना 0 है। तो y का फॉर्मूला लगाकर हम यहाँ पर रेशियो को लेट करके सबसे पहले हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे। तो अगेन यहाँ पे हम लेट क्या करने वाले हैं? लेट बी द रेशियो, हम लेट करेंगे k:1, और हम यहाँ पे y का फॉर्मूला लगाएंगे सबसे पहले। ठीक है, तो y का फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, y = m1y2 + m2y1 अपॉन m1 +
m2। तो ये हमारा y का फॉर्मूला हो गया। अब y की वैल्यू में पता है 0, m1 k और m2 1, y2 हमारा 5, y1 हमारा -5। कैलकुलेट करेंगे तो हमें k की वैल्यू पता चल जाएगा, मतलब रेशियो में पता चल जाएगा। तो चलिए फटाफट देखते हैं। y की वैल्यू 0, तो 0 इक्वल टू m1 है हमारा k, y2 है हमारा 5, तो 5 प्लस m2 है हमारा 1 एंड y1 है हमारा -5 अपॉन k प्लस 1। ठीक है, 0 इक्वल टू k इज टू 5k प्लस 1 इज टू -5 अपॉन k प्लस 1। बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k प्लस 1 को जब 0 से करेंगे तो 0 इक्वल टू 5k प्लस -5 इधर आ जाएगा तो आपका +5 हो जाएगा इक्वल टू 5k। तो 5 से 5 कैंसिल, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 1, k हमारा 1 आ गया। तो इससे हम रेशियो का हमने क्या माना था, रेशियो हमारा जो रेशियो है वो रेशियो हमने k:1 माना था। तो k की वैल्यू 1 आ गया तो हमें रेशियो पता चल गया, रेशियो हमारा हो गया 1:1। तो रेशियो हमारा क्या हो गया 1:1। तो हमें रेशियो फाइंड करना था, तो रेशियो तो हमने फाइंड कर लिया, हमारा रेशियो हो गया 1:1। अब हमें इसका कोऑर्डिनेट भी तो फाइंड करना था, मीन्स कि x की वैल्यू, क्योंकि y तो हमें पता चल गया था शुरू में ही, हमें x की वैल्यू फाइंड करके ताकि इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट भी पता चले। तो हम x का फॉर्मूला अब लगाएंगे। तो x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब m1 तो पता चल गया हमारा 1 और m2 हमारा अगेन 1, तो m1 1 इज टू x2 है हमारा -4 प्लस m2 है हमारा 1, x1 हमारा बच्चों 1, ये भी 1 ही है। m1 हो गया 1, x2 हो गया हमारा -4, m2 हो गया 1 और x1 हो गया हमारा 1, और नीचे में हो गया आपका m प्लस m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 1। तो हम ध्यान से देखें तो -4:1, -4 एंड 1:1, 1 एंड 1 प्लस 1 2, तो -4 प्लस 1 -3 अपॉन में -3/2। तो x की वैल्यू -3/2। तो हम यहाँ पे देखें कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P जो कि आया है -3/2, 0 -3/2, ये हमारा पॉइंट ऑफ डिवीजन है, जहाँ पर ये लाइन सेगमेंट को हमने जब 1:1 में बांटा तो उसमें वहाँ पे जो x और y की वैल्यू है ये -3/2 एंड 0 आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में पूछते हैं, तो आप इसकी आप ध्यान से करेंगे, काफ़ी आसान है, आपको मैंने बता दिया है। तो बच्चों अब इसमें जो अभी हमारे कुछ क्वेश्चंस और रह गए इस एक्सरसाइज के अंदर में, तो बच्चों हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन, इसके चैप्टर में क्या फॉर्मूला यूज होना है, कैसे यूज होना, हमने ये देखा, और हमने इसके 5 क्वेश्चन कवर करे हैं इस वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में हम 5 क्वेश्चन और रह गए हैं इस एक्सरसाइज के, तो इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे।